फलोदी नगर परिषद नंदीसाला 8 महीने का बकाया भुगतान नहीं मिलने पर नंदीसाला बंद करने की चेतावनी। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम फलोदी नगर परिषद के आगे बैठे हैं। यहाँ पर हमारे साथ पीसीसी सदस्य महेश जी व्यास है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नंदीसाला के अंदर कितना पेमेंट रुका हुआ है, क्या जानकारी है, आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या मांगे, किस तरह से, क्या सर बताइए क्या कुछ है। नमस्कार, जय श्री राम, होली के राम राम। पिछले वर्ष ही जिस फर्म के ऊपर हम काम कर रहे थे, वो फर्म का काम पिछले 1 साल पहले ख़त्म हो चुका था। उस टेंडर की जो समय सीमा थी 1 साल पहले समाप्त हो चुकी थी। तत्पश्चात कई बार मैंने नगर पालिका स्वयं आके फ़ोन के ऊपर इन लोगों को बोला नया टेंडर कर दो, नया टेंडर कर लो। लापरवाही की वजह से इन्होंने नया टेंडर किया नहीं। अब वो टेंडर जो है वो 2026 को दिसंबर में इन्होंने वर्क ऑर्डर दिया है। तो वो जो 8-10 महीने का जो टाइम पीरियड का जो गैप है, उसके अंदर जब टेंडर ही नहीं हुआ तो नंदीसाला चला कौन रहा था। और उस दौरान नगर पालिका का जो स्टाफ है, यहाँ तक कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, अकाउंटेंट साहब, स्टोर रूम के जो कीपर है वो जयन साहब, सब लोगों ने 5-5, 10-10 दिन वहाँ चक्कर लगाए हैं, नंदियों को काउंट किया है, सब कुछ किया है। तो इस दौरान जब टेंडर नहीं हुआ तो नंदीसाला चला कौन रहा था? कोई चला रहा था? तो नंदीसाला हम चला रहे थे। राज्य सरकार द्वारा जो फंड आता है इनके लिए, वो पैसा नगर पालिका में आ चुका है। मैंने हर तरीके से इनसे बातचीत करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, मिले, बातचीत की, यहाँ तक कि मैं विधायक जी से भी मिला, पापाराम जी से भी, लेकिन उसके पश्चात भी कोई प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है। तो मजबूरी से आज यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि को रोटेट करते करते मैं खुद थक गया हूँ। किसी भी काम को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे कुछ भी हो, व्यापार हो, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और वो पैसे यहाँ पड़े हैं और मैं किसी और से पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपने खुद के पैसे जो खर्च कर चुके हूँ और वो पैसे जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका में आ चुके हैं वही तो मांग रहा हूँ। इसी में किसी का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। और चिकित्सा सुविधा जो 4 महीने से शुरू कर रखी है वो पूरे तरह से निःशुल्क है। कोई भी फ़ोन करता है, हम गाड़ी भिजवा देते हैं। ड्राइवर रखा है, वहाँ स्टाफ रखा हुआ है, डॉक्टर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, दवाइयाँ लगती है। बहुत गंभीर परिस्थिति होती है तब हम उनको नागौर और जोधपुर भी भिजवाते हैं। तो इतना सारा खर्चा होने के बाद चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मजबूरी से आज यहाँ बैठे हैं। आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है। तो पहले भी आप बता रहे बातचीत हुई, लेकिन अभी इस अनशन पर बैठे वापिस है, तो अपनी कोई अधिकारी से बातचीत हुई, अभी कोई फोन वगैरह क्या कुछ बातचीत? मैं 23 तारीख को ज्ञापन देने के लिए सबसे पहले नगर पालिका आया था। तो नगर पालिका यहाँ पे ईओ साहब थे नहीं, तो मैं जयन इकबाल जी को, राजेश जी को यहाँ पे ज्ञापन देके मैडम के पास गया, पूजा जी के पास। पूजा जी को जाके मैंने पूरी बात बताई। वैसे उनको पहले से इस बात की जानकारी थी, क्योंकि हम फ़ोन पे कई बार इस विषय पे बात कर चुके थे। उस दिन मेरी पहली बार मुलाकात हुई पूजा जी एसडीएम साहब से, और उनको मैंने बताया, मैंने कहा ये परिस्थिति है। और उनको मैंने बोला, मैंने कहा होली तक अगर आप हमारी धनराशि दे देते हैं, अब किस तरीके से देंगे? तो गलती नगर पालिका के कर्मचारियों की है, अधिकारियों की है, तो वो तो भुगत नहीं रहे, भुगत हम रहे हैं। अब उस दौरान उन्होंने अगर टेंडर नहीं किया, कई बार मैंने ऐसे धमकी भी दी इनको, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इनको पता था कि ये जो नंदी बैठे हैं, गाय बैठी हैं, ये नंदीर गाय हमारे लिए है, ये महेश के लिए नहीं है, इसकी कमजोरी है ये। तो कमजोरी का इन्होंने फ़ायदा उठाया और टेंडर किया ही नहीं इन्होंने। अब राशि अंदर पड़ी है, बस वो मुझे मिलती चाहिए, इतनी मेरी मांग है। कितना कुछ पेमेंट बाकी 1 महीने का कितना खर्चा आता है, क्या कहना चाहोगे आप? देखो, करीब 40, 50, 60 हज़ार के ऊपर प्रतिदिन का खर्चा है। और महीने का खर्चा जो है ना, कभी 14 लाख रुपए आता है, कभी 15, कभी 16, और कभी कभार कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें 20-21 लाख भी चला जाता है खर्चा। तो वो जो धनराशि करीब मेरी है, करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास अंदर मेरा फंड जो है मेरा लेना बाकी है। तो अभी इस तरह की मांग है जो नहीं मानी गई, तो आगे की क्या रणनीति होगी? आपने बोला नंदीसाला को छोड़ दी जाएगी, या नंदीसाला ऐसे फिर कैसे चलेगी, क्या कहना चाहोगे, आगे की क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये ज्ञापन देने से 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा हताश हो चुका था। तब मैंने विधायक जी को, ईओ साहब को, एसडीएम मैडम को, जयन साहब को, सबको मैंने एक मैसेज भेजा कि मैं नंदीसाला छोड़ रहा हूँ। फिर मैंने बैठे बैठे सोचा कि मैं नंदीसाला क्यों छोड़ूं, जब मुझे गांव का इतना समर्थन मिल रहा है, लोग इतना प्यार करते हैं। बहुत भाग्यशाली होता है जब पुण्य का काम करने का मौका मिलता है। अब मुझे इतना बड़ा पुण्य का काम करने का मौका मिला है, तो मैं ऐसे हार के, थक के छोड़ूंगा तो नहीं। जब तक होगा तब तक यहीं बैठूंगा आमरण अनशन पे। अब सप्ताह लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, जितने लगे उतने लगे। भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है, महादेव पे पूरा विश्वास है, पूरी दुनिया वही चलाते हैं।
ये नंदीसाला वाला काम भी वही करवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए या गवर्नमेंट के अंडर ये जो नगर परिषद आ चुकी उसी को लेकर बंद है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये बात आपने बहुत 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 अच्छी पूछी है। जब दीपावली के बाद की बात है, टेंडर बड़ी मुश्किल से हुआ था, तो चारण साहब विक्रम जी यहाँ पे ईओ थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा आप टेंडर कर दिया, आप तो वर्क ऑर्डर देने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो? पहले आपने टेंडर करने में इतनी देरी कर दी, अब आप वर्क ऑर्डर करने में इतनी देरी कर रहे हो। तो महेश जी आपको तो सब पता है। मैंने कहा मेरे को पता नहीं, आप साफ शब्दों में बताओ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि महेश जी मैं एक आपको बात बताऊं, लोग नहीं चाहते कि आप ये नंदीसाला चलाओ, और कौन नहीं चाहते वो फिर आप बैठ के सोच लो, आपके सोर्स बहुत है। लेकिन मैं उस विषय पे पहुंच ही नहीं पाया, उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चाहता नहीं कि हम लोग नंदीसाला नहीं चलाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी सदस्य महेश जी व्यास फलूदी से। और देखिए जिस तरह इनका कहना है कि पिछले 8 महीनों से अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया है, और खास तौर पर 1 महीने का जो पेमेंट लगता है सो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा लगता है, लेकिन 8 महीना अभी तक कोई पेमेंट नहीं आएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक इस नगर परिषद में चुनाव भी नहीं हुए। ये जो नगर परिषद है जो सरकार के अंडर में है, एसडीएम है चाहे कलेक्टर, वो देखती है। और ये तो आगे जो इस प्रशासन की देखरेख में क्या होगा, किस तरह से आगे इनका संघर्ष जारी रहेगा और धरना भी जारी रहेगा, क्या कुछ रहने वाला, ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। द खटक में मैं रिपोर्टर अनिल सेन।